अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए खत पर 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजीजा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समात करने जा रहा है। आज जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो अब से लगभग 1 घंटे बाद यानी 11:30 बजे कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर बड़ी अदालत लगेगी और उसमें मुख्तलिफ वकला पेश होंगे। आईनी पटिशंस आ चुकी हैं। सवाल बड़ा सादा सा है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजीसा पर इस कदर दबाव है कि वो अपने आप को इस बेंच से अलहदा कर लेंगे? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह अपने आप को इस बेंच से अलहदा करने जा रहे हैं जिसके बाद ये बेंच टूट जाएगा? क्या वाकई ये बेंच बहुत कमजोर है या फिर इस बेंच को जुड़ा रहने के लिए कोई एल्फी भी फराहम कर रहा है, यानी इस बेंच को कोई जोड़े रखने में कामयाब भी हो जाएगा? ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस मामले की तय में जाने से पहले मैं जरा आपके साथ ये शेयर कर दूं कि आज का जो 7 रुकनी लार्जर बेंच है उसमें जस्टिस काजी फायजीसा तो है ही, लेकिन उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज, सीनियर प्योनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह है, जस्टिस याहिया आफरीदी हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। और ये बताया गया कि इस्लामाबाद की प्रिंसिपल सीट पर मौजूद जो अवेलेबल जजेस हैं उनको इस बेंच में शामिल किया गया है। अब इस मामले के ऊपर आज लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी जो आईनी पटिशंस दी हैं और हामिद खान साहब की वसातत से जो आईनी दरखास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने होगी, क्योंकि 3 बड़ी इंपॉर्टेंट और बुनियादी दरखास्तें आज सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। नंबर 1, मुख्तलिफ वकला और लाहौर हाई कोर्ट बार ने जो आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से पीटीआई के सीनियर वकील हामिद खान साहब ने जो दरखास्त दायर की है उसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत सबसे पहले तो इस कमीशन को गैर आईनी करार दे, और जाहिर है अब कमीशन तो खत्म हो गया। उसके बाद इल्जामात की इंक्वायरी के लिए उन्होंने दरखास्त की है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और मुदाखलत के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाए। उसके बाद बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब ने भी एक आईनी दरखास्त जमा कराई है और वो मेमो गेट की तर्ज पर, मेमो कमीशन की तर्ज पर ये चाहते हैं कि एक 3 रुकनी कमीशन बनाया जाए। आपको याद होगा ना कि मेमो गेट आई थी और आसिफ अली जरदारी साहब का दौरे हुकूमत था और हुसैन हक्कानी साहब के जो मामलात हैं उससे मुतालिक तहकीकात हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक 3 रुकनी मेमो कमीशन बनाया था। तो बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब ये कहते हैं कि बजाय इसके कि रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल और 1 मैन कमीशन हो, एक 3 रुकनी कमीशन मेमो तर्ज पर बनाया जाए। उसके बाद मियां दाऊद एडवोकेट हैं, उन्होंने भी जो दरखास्त दायर की है उसमें जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया, 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। अब आज होने क्या जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज कोई फैसला सुना देगी? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहकीकात का हुक्म दे देगी? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 6 के 6 जजेस को बुलाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हसास इदारों के अफसरान को, सरबराहान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुलाएगी? आज के दिन क्या मुतवक्के है? बेशतर इससे कि मैं इस तरफ आऊं कि आज के दिन होगा क्या, मैं आपको ये बता दूं कि आज से ठीक 3 रोज पहले एक बड़ी मुलाकात की खबरें इस्लामाबाद के अंदर हैं और इस्लामाबाद में जो बड़ा दफ्तर है हसास इदारे का, वहां पर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की मुलाकात की खबरें सामने आई और फिर बताया गया कि इस मुलाकात के अंदर DG मिलिट्री इंटेलिजेंस भी मौजूद थे और इसी मुलाकात में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब भी मौजूद थे और एलिजिडली इस मुबैना मुलाकात के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हसास इदारे के सरबराह से बराह रास्त मुलाकात करना, उससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर गए, उनसे मुलाकात, फिर हसास इदारे के सरबराह और हसास इदारे के सरबराह से ऐसे मौके पर मुलाकात जब उनके इदारे के ऊपर और उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं और लाइकली इस मुलाकात के बाद ही खुद नोटिस के तहत 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देने का मामला सामने आया। अगर ऐसा है तो जाहिर है कि इस पर जो कंसर्न क्वार्टर्स है या ताकतवर हल्के हैं वो ऑन बोर्ड हैं और उनकी कंसल्टेशन या मुशावरत से पहले वजीर आजम की मुशावरत के साथ एक कमीशन तश्कील दिया गया, 1 मैन कमीशन था, ये मामला तोड़ नहीं चढ़ सका
उसके बाद हसास इदारे के सरबराह की कंसल्टेशन के साथ अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया है और जस्टिस काजी फायज ईसा ने 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है, तो ये कह देना कि जस्टिस काजी फायज ईसा पहली ही समात पर वकला के प्रेशर पर या आउटसाइडर के प्रेशर के ऊपर बेंच से अलहदा हो जाएंगे, तो ये बात काबिल गौर है कि इस बेंच को जोड़ने के लिए जो एल्फी है वो कहीं से फराहम की जा रही है, या इस बेंच को जोड़े रखने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट है या ताकत है या कैटलिस्ट है वो फराहम कर दिया गया है। वो जस्टिस काजी फायज ईसा के केस में भी है और जस्टिस मंसूर अली शाह के केस में भी है। मेरी दानिस्त में अगर ये फैसला कंसल्टेशन के साथ हुआ है, मुशावरत के साथ हुआ है कि सो मोटो जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करना है, तो फिर इस बेंच के टूटने के इम्कानात खासे मादूम है। ऑल्दो प्रेशर बहुत ज्यादा है कि इस बेंच से जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह अलहदा हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आज जब समात का आगाज होगा तो यकीनन जो तमाम तर फरीक है इसमें जो पिटिशंस जिन जिन ने दायर की हुई है, सबसे पहले उनको इकट्ठा किया जाएगा और इन पिटिशनर्स को सुनने का अमल शुरू किया जाएगा। इनको सुन के अब 2 फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ रुकनी लार्जर बेंच ने करने हैं। जाहिर है ये क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी और 2 फैसलों में जो पहला फैसला है, पहली चीज तो ये कि जो 6 जजेस हैं जो उन्होंने गाइडेंस सीख की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, सुपीरियर जुडिशरी से, वो ये है कि अगर इस तरह के लोग मुदाखलत करें, मेडलिंग करें, इंटिमिडेशन का सामना अगर हो, तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या कहता है, इनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के पास क्या इख्तियार है, वो क्या कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो इल्जामात जिन पर लगाए गए हैं उनकी तहकीकात करनी है। तो एज फार एज इंस्ट्रक्शंस वाला जो मामला है, मेरी दानिश में वकला की मुशावरत से, कानूनी मुशावरत के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का के 7 रुकनी लार्जर बेंच का ये डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो जजेस से मुताल्लिक इस तरह की जब मामलात आए तो क्या कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इस हद तक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी बेंच यकीनन कोई इंस्ट्रक्शंस देगा और मुनासिब फैसला भी जारी कर देगा। लेकिन जहां तक इंक्वायरी की बात है कि इसमें कौन लोग मुलव्विस हैं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने, जाहिर है तहकीकात का जो दायरा इख्तियार है, तहकीकात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकता। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई जुडिशल कमीशन, यानी एक तरफ तो एग्जेक्टिव ने कमीशन बना दिया था, वो कमीशन खत्म हो गया, अब लाइकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई जुडिशल कमीशन बना सकती है। अब उस जुडिशल कमीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी वो ये होगी कि क्या रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल कमीशन होगा या फिर जैसे मेमो तर्ज का कमीशन कहा जा रहा है 3 रुकनी कमीशन और हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल होगा, वो बनाया जाएगा। अब यहां जस्टिस काजी फायज ईसा को फैसला करना होगा और 7 रुकनी लार्जर बेंच को फैसला करना होगा कि जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन क्या होगी और क्या स्टेक होल्डर्स उस पर मुतमईन भी होंगे, सेटिस्फाइड भी होंगे या नहीं होंगे। मेरी दानिस्त में इस केस का फैसला बड़ी उजलत में, बड़ी तेजी में आता हुआ नजर नहीं आ रहा। तमाम तर प्रोसीजर्स को, SOPs को मलहूज़े खातिर रखते हुए बड़ी सुबुक रफ्तारी के साथ ये भी मामला आगे चलेगा, फूंक फूंक के कदम रखा जाएगा, बहुत सारी इनपुट होगी और इनपुट लेने के बाद जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। इसलिए अगर कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज ही के दिन कोई धमाका हो जाएगा या अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाएगी, तो कम अज कम मेरी दानिस्त में ऐसा कुछ भी होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जाहिर है अब चंद घंटे रह गए हैं, बल्कि चंद मिनट्स रह गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैठना है और सारी चीजें सामने आ जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इन दिनों साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब और जावेद लतीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर ज़ोमा हैं, उनका ज़मीर खासा जागा हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी इलेक्शन से पहले इमरान खान को जल्दबाजी में जिस अंदाज से सजाएं दी गई वो ठीक ही नहीं, इससे हमें सियासी नुकसान हुआ। समझता हूँ वो सजाएं बरकरार नहीं रह पाएंगी, जिस जज के सामने ये केस जाएं वो इंसाफ से काम ले तो खान को बरी कर देगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, और ये वही राना सनाउल्लाह साहब हैं जो कभी हकीम राना सनाउल्लाह होते थे, लेकिन आज राना सनाउल्लाह लगता है कि उनका ज़मीर जागा हुआ है। दूसरी बात जावेद लतीफ़ साहब कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हर जमात में कॉम्प्रोमाइज्ड टाउट लोग होते हैं और मेरी जमात में कुछ ज़्यादा ही हैं। ये जावेद लतीफ़ साहब का एतराफ़ है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इन लोगों ने, जो हारे हुए लोग हैं, इनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहा है, क्यों हारे हैं, अब पब्लिकली आके गुस्सा भी निकालना शुरू कर दिया है। और फिर फैसल वोडा जैसे जो लोग मुंतखब हुए हैं, फैसल वोडा सबसे डाडा का नारा भी लग रहा है। तो मतलब बड़ा वाज़ेह है और बड़ा ही क्लियर है कि इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ कर रही है
इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत, मेडलिंग पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है और अब इसका इदराक उन कुव्वतों को भी होने लगा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर नाचती रही हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।